नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। विश्वविद्यालय स्टेडियम में शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा समर कैंप का हो रहा आयोजन, साथ ही बरसों से बंद पड़े बीपीएड एमपीएड कोर्स एक बार फिर से शुरू। मॉडल स्कूल परिसर में भीषण आगजनी से लाखों का हुआ नुकसान। बुलेरो और बाइक की आमने सामने हुई टक्कर, युवक की हुई मौत। और संजय गांधी अस्पताल में चोरों ने एक ही दिन में 10 मोबाइल किए पार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्टेडियम में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में बरसों से बंद पड़े बीपीएड एमपीएड कोर्स एक बार फिर से शुरू हो चुके। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्टेडियम में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में बरसों से बंद पड़े बीपीएड एमपीएड कोर्स एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर रामोत्तम मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग द्वारा 1 मई से 30 जून तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें शारीरिक शिक्षा विभाग के अतिथि प्राध्यापक, स्थानीय कोच एवं स्थानीय महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारियों द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। इसमें 16 साल से ऊपर के सभी बच्चे भाग ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेडियम में अन्य लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि स्टेडियम के अंदर नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका था। उन्होंने बताया कि पुलिस व सेना के अन्य लोग भी स्टेडियम में तैयारी करते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी समय समय पर ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे आर्थिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय 2019 में ही ले लिया गया था। बिना अनुमति पत्र के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। इसके लिए आधार कार्ड, 2 फोटो और मात्र 50 रुपए का शुल्क लगेगा, जिससे असामाजिक तत्वों की पहचान हो सकेगी। साथ ही स्टेडियम में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। इस संबंध में शैलेंद्र द्विवेदी ने प्रशिक्षकों, छात्रों और विभाग के मुखिया डॉक्टर रामोत्तम मिश्रा से चर्चा की। दर्शकों नमस्कार। इस समय हम विश्वविद्यालय स्टेडियम में हैं और हमारे साथ क्रिकेट कोच हैं। इसके अलावा आप फुटबॉल और बाकी गेम्स भी बच्चों को सिखाते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शकील खान है। मैं मध्य प्रदेश अंडर 22 का पूर्व सेलेक्टर रह चुका हूं और कई साल से बच्चे यहां पे विश्वविद्यालय स्टेडियम में कोचिंग ले रहे हैं। और इस बार हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत हर्ष का, कि हमारे रामभूषण सर जब से इस डिपार्टमेंट में आए हैं डायरेक्टर के रूप में, तो पहले तो मैं बधाई दूंगा यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को जिन्होंने ये जगह रामभूषण सर को दी, जो डिज़र्व भी करते थे। और आज वजह सिर्फ बोलने की मेरी ये है कि इस ग्राउंड में जो आप आज हरियाली देख रहे हैं, जो भी मेंटेनेंस देख रहे हैं, ये सारी अस्त व्यस्त थी व्यवस्थाएं। जिस दिन से रामभूषण सर ने यहाँ ज्वाइन किया है, उस दिन से आज इस ग्राउंड को जितना ग्रीन हम देख रहे हैं, कई साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि उन्होंने खुद भी पाइप लेकर सींचा, पूरा स्टाफ उनका लगा रहा, ना कि किसी लेबर की उनको ज़रूरत पड़ी। वो खुद ही इतना बड़ा मैसेज सेट कर दिए हैं और ये व्यवस्थाएं, मैं बहुत खुश हूँ और बच्चे भी बहुत खुश हैं। पहले यहाँ पे पुलिस भर्ती भी होती थी, यहाँ पे दौड़ते थे, ग्राउंड मेंटेन नहीं था। अच्छा, अभी बीच में एक ये प्रकरण आया था कि यहाँ घुसने के लिए पास है, पैसे के लिए कुछ स्ट्राइक भी हुई थी। अभी 1-2 दिन पहले कुछ छात्र खड़े थे। क्या है पूरा मामला? देखिए ऐसा है कि हमारे मंत्री जी ने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है खेल के लिए, वहाँ भी बच्चे जा रहे हैं। पहले यहाँ पे मेंटेन नहीं होता था, पुलिस भर्ती भी होती थी और भी अदर कई गाड़ियाँ चोरी हो रही, कई चीज़ें यहाँ पे नशे के लिए लोग आ रहे थे, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। रामभूषण सर ने ये व्यवस्थाएं को लाइन अप करा है और बड़ी मेहनत करी है, जिसमें आज आई कार्ड जब सबको इशू हो जाएगा, बच्चों को सभी को भी, वो कहीं रोका नहीं है उन्होंने किसी को। क्या प्रोसेस रहेगा कार्ड बनवाने का? इनका विश्वविद्यालय स्टेडियम का जो कार्ड है, वीसी साहब ने हमारे ये चीज़ जिम्मेदारी रामभूषण सर को दी है कि आप यहाँ पे सभी बच्चों का कार्ड बनाएं। जो वॉक करने आ रहे हैं उनके लिए भी एक फॉर्म है, 2 फोटो लगती है और मंथली जो भी चार्ज उचित है, जाकि ना के बराबर है वो। 50 रुपये ले रहे हैं। और इस ग्राउंड के लिए तो ये मेरे समझ में आता है कि बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन ये शुरुआत रामभूषण सर ने की, हम उनको बहुत बधाई देते हैं। अच्छा, अभी एक समर कैंप भी विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग आयोजित कर रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे लाभ लें उसका? देखिए, विश्वविद्यालय स्टेडियम ने जो इस बार एक तो गर्ल्स क्रिकेट में भी क्वालिफाई करे 32 टीमों में, रीवा की टीम, तो प्रयास इतना बढ़िया है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिला रहे हैं सर। कोई ऐसी पार्शलिटी भी नहीं हो रही किसी के साथ, परफॉर्मेंस भी निकल। गर्ल्स क्रिकेट में भी हमारी रीवा यूनिवर्सिटी ने 4था स्थान प्राप्त किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद वजह यही है कि प्रॉपर जो प्रैक्टिस दी जा रही है, सहयोग मिल रहा है सभी का। एज ए कोच आपको क्या लगता है कि और क्या सुविधाएं होनी चाहिए छात्रों को
कि यहाँ अच्छे से खेल सकें और देश विदेश में अपना नाम रोशन करें? अब जो व्यवस्थाएं हो गई, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको, बहुत थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ। जब मैं खुद खेलता था यहाँ पे, तो इस ग्राउंड पे मैं भी प्रैक्टिस करता था, रामभूषण सर भी प्रैक्टिस करते थे, वो भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। ये ग्राउंड में तरसते थे कि हम लोगों को थोड़ी सी घास मिल जाए, और यही परेशानी इतनी रहती थी, लेकिन फिर भी हम लोग मेहनत करते थे। आज जो जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने इतना अच्छा बना दिया है कि आने वाले टाइम पे बच्चे इंटरनेशनल टीम में भी आएंगे, राष्ट्रीय टीम में भी आएंगे और खेल ही रहे लगभग। यहाँ जो सुविधाएं बढ़ गई हैं, ग्राउंड लस ग्रीन ग्राउंड दिख रहा है आपको, और कबड्डी का एक हमारा इतना बढ़िया व्यवस्था हो गई यहाँ पे। सारे गेम्स के लिए बाहर व्यवस्था बना दी, तो एक सभी गेम्स को लाना चाह रहे हैं कि लोकल बच्चे निकलें यहाँ से। जी, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए धन्यवाद, शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ 2 बच्चियां हैं, क्रिकेट खेलती हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और आती रहती हैं। क्या नाम बेटा आपका? सारिका सिंह। और आपका? समृद्धि त्रिपाठी। कैसे आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट हुआ? लड़कियां तो डांस वांस करने जाती हैं। देखा हमने बहुत सारी चीज़ें, अभी हमने वर्ल्ड कप देखा गर्ल्स का, उसमें देख के लगा कि जब ये भी खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं। IPL आया, उससे और ज़्यादा मिला प्रेरणा हम लोग को कि खेलना आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। लड़कों को बस गेम नहीं, लड़कियों का भी गेम है। यानी गेम तो सभी का होता है, पर क्रिकेट बहुत कम लड़कियां खेलती हैं। खो खो, कबड्डी ये सब खेलती हैं, है ना? आप बताइए कि आप कैसे इस खेल से जुड़ी? पहले स्टार्टिंग में मेरा भाई खेलता था, फिर मेरे पापा ने बोला कि तुम भी ज्वाइन कर लो। ऐसे ही समर कैंप के लिए मैं ज्वाइन, मतलब 2 महीने के लिए आई थी। फिर मैं धीरे धीरे खेलने लगी, मेरा इंटरेस्ट बना, सर के साथ भी अच्छा लगने लगा, तो फिर अच्छा लगने लगा अब खेल। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पहले में और अब में, क्या फ़र्क है? पहले जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राउंड कितना हरा हरा दिख रहा है, तो पहले ऐसा था कि गर्मियों में घास बिल्कुल चली जाती थी और बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हम लोग प्रैक्टिस भी करते थे, डाइव वगैरह मारते थे, चोटें लग जाती थी। अब घास है तो हम लोग काफ़ी कंफर्ट फील कर रहे हैं, और आज मैच भी हम लोग खेल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, ये जो गर्ल्स की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वॉशरूम और ये सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? हाँ है, वहाँ पे हमारा वॉशरूम है, वहाँ पे हम लोग जब भी होता है तो चले जाते हैं। और मैंने सुना है कि आपके सर बता रहे थे कि कुछ बॉयज़ परेशान करते थे, बाहर के लोग आते थे, तो उसमें क्या बदलाव आया है? अभी जैसे कि मतलब एक रूल आ गया कि एक पास बन रहा है, जिसकी वजह से जिनका पास बना सिर्फ वही अंदर आ सकते हैं, उसके अलावा अननेसेसरी लोग नहीं आ सकते। तो इस पास की वजह से ऐसा हुआ कि कोई बाहर का इंसान नहीं आ पाएगा आसानी से अंदर, पहले पास दिखाएगा फिर वो अंदर आएगा। आप बताओ बेटा, आप कैसा, मतलब अभी इस समय गेम्स में कैसे फ़ील कर रहे हैं और आप क्या कहेंगे अपने दोस्तों के लिए जो आपकी एज की लड़कियाँ हैं? उन सबको बोलूँगी कि आएँ ज्वाइन करें, और बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं हम लोग कि ऑल इंडिया हुए हैं। सर के कारण वो बहुत अच्छे से हो पाए, क्योंकि पिछले साल भी होते ऐसे ही गेम, लेकिन उतने अच्छे से हम लोग नहीं खेल पाए, तो उतना कंफर्ट में नहीं थे। इस बार सर ने जितने अच्छे से कैंप कराए हम लोगों के, मतलब सारी लड़कियां थी, सब बाहर की आई हुई थी, सबको एक अलग ही हम लोग की फीलिंग चल रही थी। बहुत अच्छा लगा उस कैंप के बाद। उस कैंप के बाद मेरा और मन लगा यहाँ आने का कि यहाँ खेलूँ और अपना इंटरेस्ट दिखाऊँ। थैंक यू। हम विश्वविद्यालय स्टेडियम में हैं और इस समय हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एमपीबी में खेल में काफ़ी रुचि रखते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं अभिषेक शुक्ला हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ यहीं एमपीईबी में। और ये खेल का क्या है, हमारे एमपीईबी के टूर्नामेंट होते थे, तो उस टाइम पे मुझे प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम की ग्राउंड की ज़रूरत पड़ी थी। तो बीच में मैंने यहाँ पे जो डायरेक्टर हुए रामभूषण भैया हैं, हमारे पुराने स्पोर्ट्समैन हैं, पुराना हम लोगों का परिचय है, उनसे मैंने संपर्क किया, तो ग्राउंड में आके हम लोगों ने यहाँ खेला। और उसके बाद से फिर ग्राउंड में रुचि बढ़ी और आना जाना चालू हुआ। और आज की स्थिति ये है कि ग्राउंड जितना हरा भरा हो गया। पहले हम लोगों को कहीं ग्राउंड रीवा में जब नहीं मिलता था तो सोचते थे कि यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जाके खेल ले, लेकिन आज की इस ग्राउंड की ये स्थिति हो गई कि सबसे पहली प्राथमिकता ये रहती है कि हमें ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड खेलने के लिए मिल जाए। जैसा कि आज हमें सैटरडे था, छुट्टी था, तो रिक्वेस्ट करने पे ये ग्राउंड मिला और आज हम लोग यहाँ मैच खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा ग्राउंड हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे खेल के। अभी भी क्या लगता है आपको कि जो आसपास दिख रहा है इधर, जैसे ये तो क्रिकेट के लिए जो टर्फ बना है अपना, मुझे लगता है टर्फ क्रिकेट अभी रीवा में ही है इधर, है ना? और दौड़ने का ये जो ट्रैक है, इसमें क्या आपको क्या लगता है कि और क्या सुधार होना चाहिए?
नहीं, इसमें तो 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि निरंतर सुधार चल ही रहा है। अभी ग्राउंड देख रहे हैं, ग्राउंड तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंड का टाइम है। ठंड के समय पे जैसे घास रहती है वैसे ये धूप में, इतनी गर्मी में ऐसी घास है, तो ये मेहनत का ही नतीजा है। बाकी अभी मैं तो रोज़ यहाँ प्रैक्टिस भी लिए आता हूँ, रोज़ ट्रैक का भी काम चल रहा है, लोगों के दौड़ने और उसके लिए अलग-अलग ग्राउंड की भी व्यवस्था कर दी गई है। पहले क्रिकेट में ही सारा एक्टिविटीज़ होती थी, अब सब अलग-अलग कर दिया। मतलब कुल मिला के एक जो विश्वविद्यालय का स्टेडियम और खेल मैदान जैसा व्यवस्थित होना था, वो व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही है। तो अब सबको क्रिकेट के लोगों को अलग मज़ा आ रहा है, खो-खो, कबड्डी के लोगों को अलग आनंद आ रहा है। तो सारी चीज़ें अब बिल्कुल सुव्यवस्थित हो रही हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा हो रहा है और निरंतर उस पे चल रहा है सुधार। तो आप देखेंगे कि 5-6 महीने में आपको ये बिल्कुल नए स्वरूप में लगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि नए स्वरूप में बिल्कुल ग्राउंड नज़र आएगा आपको। धन्यवाद, शुभकामनाएँ आपको। आपको बहुत-बहुत टीचिंग के क्षेत्र में हमारे यहाँ बीपीएड और एमपीएड बंद हो गया था, वो कोर्सेज चालू कर दिया। आज से प्रवेश प्रक्रिया भी उसकी प्रारंभ हो गई है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। माननीय कुलपति जी के प्रयास से और पूर्व विभागाध्यक्ष जो लोग थे उन्होंने भी प्रयास किया। सबके सब प्रयास से वह कोर्स बीपीएड और एमपीएड जो बंद हो गया था वह चालू हो गया और उसकी प्रवेश प्रक्रिया चल रही। दूसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास थी, इस पूरे विंध्य रीजन का ये विश्वविद्यालय था, खेल की जिम्मेदारी हमारे पास थी। इस साल जितनी भी हमारी टीमें थीं गईं, जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया तो कोई ऐसी टीम नहीं रही कि जो 2 या 3 मैचेस जीत कर नहीं आई। हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा और रीवा संभाग के जितने स्पोर्ट ऑफिसर थे उन सभी ने सहयोग किया। हमारे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के जितने स्पोर्ट ऑफिसर थे, हमारे विभाग के जो शिक्षक हैं वो तो लगे ही रहते हैं, प्लस रीवा के जो ये खेल प्रेमी और पुराने खिलाड़ी थे वो भी प्रशिक्षण के लिए आए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे, राष्ट्रीय अपने समय के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक रहे, वो भी स्वयं आके हमारे विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। और जो हमारे विश्वविद्यालय का स्टेडियम था वहाँ पर भी हमने सुधार किया। क्रिकेट का ग्राउंड था तो क्रिकेट ग्राउंड को जितना भी हो सकता है माननीय कुलपति जी के आदेश पर और उनके निर्देश पर हमने हर एक खेलों का अलग अलग ग्राउंड बनाने के प्रयास कर रहा हूँ। और साथ ही जैसे आपको मालूम है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने रीवा को एक बहुत बड़ी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड और एथलेटिक्स ट्रैक बनाकर। उन सुविधाओं का भी हम आवश्यकता अनुसार उपयोग कर रहे हैं। खेल युवा कल्याण भी हमारा सहयोग कर रहा है, तो सुविधाओं का विकास हुआ है। और भविष्यगामी हमारी योजना है कि हमारी लगभग 33 खेलों की यूनिवर्सिटीज़ में टीम हमारी भाग लेती है। उन सारी सुविधाओं के लिए खेल मैदान का विकास करना, जिसके लिए अभी हमारे ये स्टेडियम परिक्षेत्र की ज़मीन बहुत कम है और हम प्रयास करेंगे कि विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारा खेल कूद का कार्यालय है उसके सामने जो खाली ज़मीनें हैं और वहाँ पर भी ग्राउंडों का विकास करेंगे। रजिस्ट्रार साहब से भी मेरी बात हुई थी और कुलपति जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इसका प्रपोजल बनवाइए और खेलों के विकास के लिए जो भी संभव मदद है वो विश्वविद्यालय प्रशासन आपका करेगा। अभी समर कैंप शिक्षण विभाग आयोजित कर रहा है, क्या है ये कैंप और इसकी प्रक्रिया रहेगी? अभी तक समर कैंप जो आयोजित होते थे वो खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार चलाए जाते थे। जो वो समर कैंप सिर्फ अधिकतम एज 16 साल के बच्चों के लिए होता था और मिनिमम एज शायद उसकी 11 साल से शुरू होती, 10 साल से शुरू होती है। तो जो उनसे छोटे बच्चे हैं, गर्मियों में आते हैं, उनके लिए कोई ऐसे रिक्रिएशन गेम बना के वो खेलों की तरफ उनका रुझान हो। और एक जो 15 साल के फिर ऊपर हो जाते हैं, जैसे 16 के हो गए, 17 के 18 के हो गए, वो कॉलेज में आने वाले होते हैं, उनके लिए ऐसी कोई योजना नहीं चल रही थी। हमने अभी माननीय कुलपति जी से बात करके उनके निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में हमने बड़े बच्चों का भी समर कैंप लगाया है। ज़्यादा खेलों का नहीं लगाया है, फुटबॉल का लगाया है, कबड्डी का लगाया है, खो खो का लगाया है, वॉलीबॉल का लगाया है और एथलेटिक्स का लगाया है। और जो खेल के मैदान हमारे पास जैसे खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल के हमारे पास उपलब्ध हैं और हमारे पास एथलेटिक्स का ट्रैक नहीं है क्योंकि ये जो ग्राउंड है बेसिकली क्रिकेट का बन चुका है। तो हमने जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था तो विश्वविद्यालय से ये हुआ था कि विश्वविद्यालय के लिए ये खेल का मैदान की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो फुटबॉल और उसके लिए हमने खेल युवा कल्याण विभाग को ये तय किया है कि जिस समय आपका कैंप ना लगा हो
या कोई एक हमारा भी समय निर्धारित कर दीजिए कि उस समय हम अपने बच्चों को वहाँ पर भी प्रशिक्षण दे सकें, ताकि आने वाले समय पर हमारे विश्वविद्यालय का नाम खेलों पर राष्ट्रीय स्तर पर हो। और जिस किसी काम के लिए हमारी यहाँ पर जिस चीज़ के लिए हमारी नियुक्ति की गई है और हमारे कुलपति जी ने और इसकी जे क्षेत्र की जनता ने हमको जो ये दायित्व दिया है, उस पर मैं खरा उतर सकूं, उनके सपनों पर खरा उतर सकूं। मेरा ये भरसक प्रयास है कि खेलों के विकास के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो कर सकूं, उतना करूं। कैंप में भाग लेने के लिए क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है? जो हमारा ये कैंप लगा है तो इसके प्रशिक्षण हम निःशुल्क दिलवा रहे हैं। और एक व्यवस्था जो थी, हमारी जो विश्वविद्यालय स्टेडियम था वो एक चारों तरफ से खुला हुआ था, जो जब चाहे आ जाता था। तो माननीय हमारी जो कार्य परिषद ने है उसने एक नियम पास किया था कि एंट्री फीस 50 रुपये हर व्यक्ति के लिए थी, कि जो खेलने आएंगे, जो नहीं होंगे। तो जो हमने कैंप लगाया है, कैंप निःशुल्क है, लेकिन गेट के अंदर जो आ रहे हैं या जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका वो कैंप में हो या ना हो मतलब नहीं, जो इवनिंग वॉक करने आते हैं, जो खिलाड़ी हैं, तो उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे घूमने चला आ गए। आप चलेंगे स्टेडियम के चारों तरफ चलेंगे तो कोरेक्स की शीशियाँ मिल जाएंगी, दारू की शीशियाँ मिल जाएंगी। अब एक गार्ड लगा हो, उसको लोग आके धमकाते थे, जो इस तरह के असामाजिक तत्व थे और बहुत सारी असामाजिक प्रक्रियाएं होती थी। तो उनको रोक लगाने के लिए कुलपति जी ने कहा कि ये कार्य परिषद से अगर आपके पास है तो इसको लागू कर दिया जाए। और ये कार्य परिषद से पास था, 2019 से पास है, क्योंकि उस समय कोरोना आ गया था जिसके कारण से नहीं लागू हुआ। फिर कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहीं और एक जो पुराने जैसे जो भी हमारे विभागाध्यक्ष थे, उनके पास एक से अधिक विभागों का चार्ज था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। फिर भी उन्होंने इस विभाग को बहुत अच्छी तरह चलाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफल रहे। वो पास सिस्टम लागू नहीं कर पाए और जब लोगों को हमने आए तो उसके दो महीने पहले से, मतलब हमने जनवरी से लोगों को सूचित कर दिया था कि 1 मार्च से हम इस सिस्टम को नए वित्तीय वर्ष में लागू करेंगे और इस तरह के हम कैंप लगाएंगे। लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि हम पूरी तरह सहयोग करेंगे और लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा, हमें पॉजिटिव मिल रहा है, खिलाड़ी भी खुश हैं हमारे। और जो कैंप है हमारा निःशुल्क है, एक कार्ड बस का पास है और जो मंथली टहलने आएंगे या जो वैसे आ रहे हैं कैंप में नहीं है। और हमने एक चीज़ और इसमें प्रयास किया कि जैसे जो हमारी पुलिस फौज और अन्य ये जो भर्तियाँ होती हैं, तो इनके लिए भी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। रीवा शहर के जाने माने मॉडल स्कूल यानी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज भीषण आगजनी की घटना घटित हो गई। हालांकि किसी भी प्रकार से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है। स्थानीय स्टेडियम के पास शहर का प्रतिष्ठित मॉडल स्कूल निर्मित है। आज उस समय चीख पुकार की स्थिति मच गई जब परिसर के भीतर अचानक आग की तेज लपटें उठने लगी, जिसकी सूचना कुछ बच्चों ने रीवा 24 न्यूज को दी। सूचना मिलते ही हमारे संवाददाता सुनील शर्मा परिसर में पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से चर्चा की। प्रबंधन ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि आग कैसे लगी है, लेकिन पार्किंग शेड जल गया है, जिससे आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। वहीं स्कूल का मोटर पंप चलकर जल्द ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर तत्काल फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पा लिया। प्रबंधन ने बताया कि संभव है कि आसपास बाउंड्री से सटी दीवारों पर गोमतियों में से किसी ने कोई ज्वलंत पदार्थ फेंक दिया हो, जिससे आग लग गई हो। वहीं सूत्रों की माने तो इस समय मॉडल स्कूल के भीतर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। स्कूल के भीतर ही कचरा एकत्रित था जिसमें आग लगाई गई। क्योंकि लकड़ियां सूखी थी, इसलिए तेजी से आग भड़की और पार्किंग शेड को अपनी चपेट में ले लिया। सर हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग अंदर थे, तब जाकर के पीओन ने बताया कि वहाँ आग लगी है। तब आकर के पीछे आए तो स्कूल की मोटर जो थी उसको चालू करवा करके और पानी बुझाने की व्यवस्था की गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड से बात की गई, वो भी आया और इस तरीके से माने कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो पत्ते थे और लकड़ियां थी वही जली। सेट पूरा जल गया आपका? ये सेट टूटा ही हुआ था, लेकिन मतलब नुकसान तो हुआ थोड़ा सा। आग कैसे लगी तब? ये समझ में नहीं आता। लगता है पीछे साइड चाय की दुकानें हैं, उधर लोग बैठते हैं और उधर से कोई कुछ सिगरेट बीड़ी जो भी करके फेंका होगा, वही एक कारण समझ में आ रहा है। बाकी क्या वास्तविक कारण क्या है इसको अपन अब नहीं कह सकते, उसकी जानकारी नहीं है। की सामग्री कोई हानि कोई हानि नहीं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चोरों ने एक ही रात में 10 मोबाइल पार कर दिए।
संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा कर रखा है। मरीज के परिजनों ने बताया कि तकरीबन 10 लोगों के मोबाइल चोरों ने पार कर दिया। हालांकि अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड और मरीजों के परिजनों ने चोर को पकड़कर जमकर पिटाई की और मौके से 5 मोबाइल भी बरामद किया। वार्ड में मौजूद एक महिला ने बताया कि सुबह 4:30 बजे का अलार्म उनके मोबाइल पर बजा, जिसे बंद करके वह एक बार फिर से सो गई। जब 5:30 बजे उठी तो उनका मोबाइल गायब था। क्या हुआ था यहाँ पे? सर मेरे मोबाइल 4-4:30 बजे के लगभग मेरे में अलार्म बजा। जब तक मैं अलार्म बंद करके मैं फिर सो गई और जैसे 5:30 बजे मैं उठी तो मेरी मोबाइल गायब थी। तो मैं इधर उधर देखने लगी, फिर मेरे भतीजे इनको फ़ोन लगाई, मोबाइल बंद हो गई। तो हमको ये हो गया कि कोई न कोई मोबाइल ले गया। फिर ये हुआ कि चलिए सिक्योरिटी को हम पता लगाते कौन सा नंबर में इस वार्ड में कौन सिक्योरिटी थे। फिर वहाँ से जाके हम यहाँ सर ऑफिस पता किए कहाँ इसकी ऑफिस है। पहले चले, फिर हमारे भतीजे ये आए तो जब देखे तो हाँ सर के पास मोबाइल थी। फिर हमने सर बोले कि इसमें पासवर्ड पहले डालो। जैसे मैंने फिंगरप्रिंट लगाया वैसे तुरंत मोबाइल खुल गई। कहाँ की रहने वाली थी यहाँ? सर मेरा गांव वैसे तो यहाँ से 50-55 किलोमीटर रामगढ़वा है, पास में थाना अतरेला लगता है सर। यहाँ पे किसी को एडमिट कराया था? यहाँ मेरी भतीजे हैं, मेरे जेठ के लड़के हैं, इनकी वाइफ बेटी हुई है तो उनको लेके यहाँ पर। नाम क्या आपका? नाम मेरा सुशीला विश्वकर्मा है सर। हॉस्पिटल बाकी जितने पर्ची काटते सब जानते हैं कि लड़का कैसा है, अपने आप वहीं बता देना। रीवा गोविंदगढ़ मार्ग में अमेल्की के पास एक बोलेरो और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की रीवा गोविंदगढ़ मार्ग में अमेल्की गांव के समीप बाइक और बोलेरो वाहन की आमने सामने हुई भिड़ंत में बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा कि दोनों ही गाड़ियां तेज रफ्तार सड़क पर दौड़ रही थी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के भी शीशे चकनाचूर हो गए। घटना तकरीबन 1 बजे गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अमेल्की गांव की है। बोलेरो चालक अवधेश वैश्य ने बताया कि दोनों ही गाड़ियों की रफ्तार तेज थी। ऐसे में एक ट्रक को क्रॉस करने के बाद बाइक सवार सामने आ गया, जिसके कारण बोलेरो से टक्कर हो गई। मृतक का नाम मुकेश सिंह बताया जा रहा है। हालांकि अभी उसके परिजनों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी गोविंदगढ़ पुलिस को लगने के बाद परिजनों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार घायल को बोलेरो चालक के द्वारा ही 108 एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो चुकी है। ये गोविंदगढ़ के पास अमेल्की गाँव। कैसे क्या हो गया? ट्रक उधर से ट्रक आ रहा था गोविंदगढ़ साइड से, और वो ट्रक को ओवरटेक किए। इधर से हम बोलेरो से जा रहे थे तो वो भी तेज थे, हम भी तेज थे। तो उनकी गाड़ी इतनी तेज हम उल्टा साइड में आई कि हम ब्रेक मारे, खसिल गए। फिर भी हमारी गाड़ी अब सवारी बैठा थे 5-6 लोग, तो नहीं कंट्रोल हो पाई, तो सीधे वो आके बीचों बीच ठोकर गए। इसका क्या नाम है? उनका नाम हमने पता नहीं। आपका क्या? हमारा नाम अवधेश वैश्य है। कहाँ जा रहे हो? हम इलाहाबाद से घर जा रहे हैं पकड़ेरी सवारी लेकर जी। घटना कहाँ पे हुई है? ये अमेल्की गोविंदगढ़ थाना अमेल्की गाँव। ये सामने जो शीशा होता है गाड़ी का, वो शीशा से ये लगा तो खत्म हो गई जी। कहते तो है डॉक्टर लोग खत्म हो गए। कुछ पता चला कहाँ जा रहा था? हमें कुछ नहीं पता, हमें मालूम ही नहीं कहाँ के आदमी। कौन सी वाहन में था वो? बाइक से थे। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। सेन समाज द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सेन समाज द्वारा श्री संत शिरोमणि सेन महाराज जी का 724वीं जयंती समारोह आगामी 5 मई रविवार के दिन सेन मंदिर निपनिया पुरानी चौकी के पास मनाया जाएगा। इस दौरान पूजा अर्चना, सुंदरकांड पाठ एवं विचार गोष्ठी के अलावा 3 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सेन समाज ने पत्रकार वार्ता करते हुए क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। मैं रीवा सेन समाज जिला रीवा का सचिव रामपाल सेन कल संत शिरोमणि सेन महाराज जी की 724वीं जयंती बाढ़ क्रमावली लिपनिया में हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी होंगे। समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे सुंदरकांड और प्रसाद वितरण संगोष्ठी में समाज के अतिरिक्त अन्य लोग संत शिरोमणि जी से प्रेम रखने वाले व्यक्ति पहुँचे, यही हमारे लिए। कल कार्यक्रम से संत शिरोमणि सेन महाराज जी की 724वीं जयंती समारोह हम लोग कल 5/5 को सुबह 10 बजे से मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मुख्य कार्यक्रम पहले पूजा अर्चना होगी, इसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा, पाठ के बाद सामाजिक विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा जाएगा, इसके बाद जो है भोजन प्रसाद का वितरण किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 1 लिपनिया में सेन महाराज जी का मंदिर है और वहाँ पे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे रीवा सांसद सम्माननीय जनार्दन मिश्रा। कार्यक्रम का उद्देश्य संत शिरोमणि सेन महाराज जी की जयंती 724। आपका शुभ नाम? पंचम राज सेन, मैं सेन समाज का अध्यक्ष। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।